हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8 की जो हमारी चैप्टर चल रही थी, कौन सी, आपके डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो उसमें हम देख चुके थे एक्सरसाइज नंबर आपकी 11.1, यानी कि आपको 13.1 जो पुरानी बुक में है और जो नई बुक है वो आपकी है कौन सी 11 पॉइंट एक्सरसाइज है और जो पुरानी में आपके 13 पॉइंट एक्सरसाइज है। ओके, तो आपका यहाँ पर हम देख चुके 11.1, आज हम देखेंगे 11.2। हमने वहां पर देखे थे कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। इनवर्स में क्या होगा, एक बढ़ेगा और एक घटेगा, यानी कि एक इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। हमने वहां पर तरीका भी देखा था, डिब्बा बनाओ, मामला सेट करो, क्वेश्चन खत्म करो, यही था। वो का वही पैटर्न फॉलो करेंगे हम किसके लिए, 11.2 के लिए। तो पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इसके पहले होनी चाहिए वो और जो होने वाली है वो, यानी कुछ क्लासेस बची है, यानी कुछ चैप्टर 11 के बाद 12 और 13 और आपका सिलेबस ओवर। एक ग्राफ है और एक आपकी फैक्टराइजेशन है। तो ये दो चैप्टर होने के बाद में आपका मामला सेट हो जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं विदाउट एनी देरी, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सर पर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 11.2 का क्वेश्चन। फर्स्ट, इनवर्स मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा। इसको कैसे समझोगे, आ जाओ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ वर्कर 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब आपको बताना है कि कौन सा इनवर्स होगा और कौन सा इनवर्स नहीं होगा। ओके, इनवर्स मतलब वो वाला, हाँ जी, उल्टा उल्टा उल्टा, यस यस। द नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड टाइम ऑफ कंप्लीट द जॉब, मतलब यहां पर बोला है कि आपका किस टाइप का इनवर्स है या नहीं। देखो मेरी बात सुनो, वर्कर जितना ज्यादा होंगे टाइम उतना कम लगेगा, अगर वर्कर कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा, नॉर्मल सी बात है। तो देखो एक घट रहा है, अगर वर्कर का अमाउंट में बढ़ा दूं तो आपका टाइम कम लगेगा। जैसे कि मैं अकेला किसी काम को करता हूं, ठीक, तो उस काम को करने में लेके चलो मेरे को 2 घंटे लगते हैं, अगर मेरी जगह एक और आ जाएगा तो वो काम 2 घंटे की जगह 1 घंटे में होगा नहीं होगा। आ रही बात समझ में, यानी कि अगर वर्कर का अमाउंट बढ़ा तो आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। अगर टाइम और वर्कर का अमाउंट घटा, यानी वर्कर कम हो गए, यानी जो वर्कर थे वो भी छोड़ के भाग गए, तो क्या टाइम समय से पहले होगा, नहीं होगा, तो वह आपका खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट का आंसर क्या होगा, तो आपने लिख देंगे कि अगर वर्कर ज्यादा लेस टाइम। ठीक है, इफ नंबर ऑफ वर्कर increase, if number of worker more increase, then क्या कम हो जाएगा आपका टाइम। ठीक है, then less time to complete the job, तो क्या हो जाएगा ये, इट इज अ टाइप ऑफ इनवर्स, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, इफ द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज देन लेस टाइम टू कंप्लीट जॉब, मतलब अगर नंबर ऑफ वर्कर बढ़े तो आपका टाइम कम हो जाएगा। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2, द टाइम टेकन टू अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल टू यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, जितनी डिस्टेंस अगर वो आपके फिक्स मैंने लेके बोल दे कि भैया 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मैं चल रहा हूं, तो देखो मेरे को जो भी आपके डिस्टेंस है, उन्होंने बोला है कि कोई जर्नी है, मतलब यहां से मेरे को यहां से जाना है कहीं पाटन, या फिर जो भी आपके डिस्टेंस है वहां से वहां पर आपको ट्रेवल करना है जी। हाँ जी, तो आपने क्या बोल रहा है कि यहां से वहां तक आप फिक्स कर दे कि भैया मेरे को चलना है 2 या फिर 30 की स्पीड से मेरे को चलना है, 30 की स्पीड चलना है, तो देखो टाइम तो वही लगेगा। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपका टाइम भी कम होगा नहीं होगा। पहले मैं यहाँ था, थोड़ी देर आगे सरकूंगा, फिर आगे सरकूंगा, तो देखो टाइम के साथ साथ आपकी जर्नी या जो डिस्टेंस है वो भी आपकी कम हो रही है, हो रही नहीं हो रही। तो देखो ये किस टाइप का होगा, डायरेक्ट या फिर इनवर्स। तो देखो जी ये हो जाएगा इनवर्स, तो हम लिख देंगे, हाँ जी, तो इसका आंसर टाइम टेकन, इसकी लैंग्वेज क्या है, टाइम टेकन
टाइम टेकन increase the distance, time taken increase अपन टाइम टेकन इंक्रीज, अगर टाइम हमने बढ़ा दिया, द डिस्टेंस ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, क्या सूट पैंट पहन के जाता है क्या? यूनिफॉर्म मतलब फिक्स, यूनिफॉर्म स्पीड। और सिंपल सा बोल रहा है कि भैया डायरेक्ट है या इनवर्स, तो लिख देंगे इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन खत्म। अब देखो जिसका आंसर आपको डायरेक्ट और इनवर्स समझ में आएगा ना, उसका डायरेक्ट और इनवर्स लिख देना है। हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट। अब भैया ने बोला एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्ट। अब मेरी बात सुनो, जितना ज्यादा आपका कल्टीवेटेड एरिया होगा उतना ही आपका वो होगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि भैया किस टाइप का है, तो देखो एरिया कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, मतलब जितने बड़ा लैंड है उतनी आपकी उसमें जो पैदा होगी, जैसे जो भी आपकी फसल है वो फसल आपकी जितना लैंड है, जैसे कि आपने उगाई आपके 2 बीघा के अंदर, यानी कि 2 बीघा आपकी इतनी बड़ी लैंड है, उसमें आपने क्रॉप उगाई, तो भैया इतनी बड़ी लैंड की जो क्रॉप निकलेगी, जितनी लैंड उतना ही क्रॉप होगा, नॉर्मल सी बात, जितनी आप डालोगे उतना ही मिलेगा या थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। तो जो रेशियो है वो सेम आएगा नहीं आएगा। तो ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट। किस टाइप का प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट। तो लिख देंगे इसका भी आंसर, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा ही आपका कल्टीवेट जो हार्वेस्ट है वो क्रॉप का हार्वेस्टिंग होगी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। हाँ जी, तो यहां लिख देंगे मोर एरिया कल्टीवेटेड मोर क्रॉप हार्वेस्ट, ठीक है, यानी जितना ज्यादा एरिया होगा कल्टीवेटेड वो उतना ही ज्यादा आपकी क्रॉप की हार्वेस्टिंग है, ठीक है। हाँ जी, कल्टीवेटेड, ओके, हाँ जी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 4। अब 4 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को भी। द टाइम टेकन टू फिक्स जर्नी टू ए स्पीड ऑफ व्हीकल, मतलब मेरी बात सुनो, आपकी कोई स्पीड है, आपकी कोई जहां से यहां तक टाइम टेकन ले रहे हो, यानी यहां से आप कोटा जा रहे हो या फिर कहीं पे भी जा रहे हो, वापस वही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आपको स्पीड यूनिफॉर्म नहीं करी, और स्पीड यूनिफॉर्म नहीं करी तो आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि भैया आप चले फिर रुक गए, फिर आपका थोड़े दूर आगे चले तो फिर रुक गए, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस तो फिक्स है। अब आपका उसे 2 घंटे में कवर करो, 4 घंटे में कवर करो, 10 घंटे में कवर करो, तो देखो एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है ना, टाइम तो निकल रहा है। जैसे जैसे आप सुबह के चले शाम को पहुंचे आप, तो क्या डायरेक्ट होगा? क्या नहीं होगा ना, क्योंकि आप बहुत सी जगह आपने स्पीड से चला ली, बहुत सी जगह धीरे चला ली, बहुत सी जगह फिर स्पीड से चला ली, ऐसे करते हो। खाली रोड मिल गया स्पीड से खींच दी, फिर आपको ट्रैफिक मिला फिर धीरे कर दी, फिर खाली कहीं आपने चाय पी ली, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, तो आपका ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है? तो भैया ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। किस टाइप का प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि आपका जितनी ज्यादा स्पीड, अगर स्पीड ज्यादा लगोगे तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम ज्यादा कम रख दिया तो टाइम आपको बढ़ाना है तो स्पीड आपको क्या करनी पड़ेगी? धीरे, स्पीड धीरे। अगर मैं 10 की स्पीड से चलूं और मैं जाऊं यहां से कहीं पे भी तो मेरे को टाइम लगेगा ज्यादा, उसी चीज को उसी डिस्टेंस को मैं स्पीड में जाता हूं, शू करता हूं, शू कर जाता हूं, तो वो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? वो इनवर्स ये है ना। अगर आपको स्पीड से जाना है तो टाइम कम लगता है, अगर धीरे जाते हो तो आपको टाइम ज्यादा लगता है। तो ऐसे लिखा होता है आपके होर्डिंग्स पे, दूरी से जल्दी से देर भली, या दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली, मतलब आपको क्या करना होता है? दुर्घटना से बचना है, यानी कि अगर एक्सीडेंट से बचना है तो आपको स्पीड से नहीं जाना, आपको कम जाना है। ऐसे क्या रेगुलेटर है क्या अपने पास? नहीं है ना। हाँ जी, तो क्या लिख देंगे?
मोर स्पीड, मोर स्पीड, अगर स्पीड को मेरे को बढ़ाना है तो टाइम लेस, मोर स्पीड कवर, मोर स्पीड, मोर स्पीड और लेस टाइम, मोर स्पीड लेस टाइम टू कवर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5th और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है भैया, ये बोला है इन्होंने कि भैया ये बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया पर लैंड। मतलब मेरी बात सुनो, ये सीन बिल्कुल ऐसा लगता है कि भैया आपके पास जगह तो फिक्स है लेकिन इंसान की पैदावार ज्यादा है। पैदावार मतलब आपकी जो ग्रोथ है, आपकी पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है, जिससे जैसे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे आपका चाइना को पछाड़ के हम टॉप पर आ चुके हैं। पहली बात तो ये है, क्योंकि आफ्टर कोविड हमारी जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो चुकी है। एक जीके क्वेश्चन भी हो गया आपका, ठीक है। हाँ जी, आप जीके पढ़ रहे हैं क्या, एसएसटी पढ़ाता हूं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर बताया गया कि भैया आपको ये बताना है कि आपकी जो लैंड है और उस पर रहने वाले जो लोग हैं, अगर लैंड तो फिक्स है, अब जैसे कि धरती है, धरती पे जितनी जगह वो है ही है, अब वहां पर आपके रहने वाले जो लोग हैं वो कितने ज्यादा होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे। अभी 1 के 50 ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका बोला है कि भैया जैसे जैसे पॉपुलेशन, जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो लैंड कम पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा नहीं होगा, तो एक कम एक ज्यादा हो रहा नहीं हो रहा। तो लिखिए मोर पॉपुलेशन लेस एरिया, मोर पॉपुलेशन, मोर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन मत लिख देना, ध्यान रखना, ठीक है। मोर पॉपुलेशन लेस एरिया, लेस एरिया ऑफ लैंड पर, लैंड, लैंड पर, हाँ जी, लैंड पर पर्सन, हाँ जी, लैंड पर पर्सन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन 5th भी खत्म। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर आता है अब आपका 2nd और उसको ही मामला सेट करते हैं। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2nd क्या कह रहा है, वही जो आपका क्वेश्चन नंबर 1st कह रहा है, क्योंकि अब देखो यहां पर क्वेश्चन बड़े ही आसान है। हाँ, चलो जी, क्वेश्चन नेक्स्ट मिटा दें इसको। हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो आपको क्या है, तो 1 लाख है आपके। अब देखो मेरी बात सुनो, ये ऐसा सीन है कि किसी पिताजी के एक बच्चा और एक के 10 बच्चे, तो एक के पिताजी दोनों के एक ही माइंडसेट के, मतलब मैं इसको भी 100 रुपए दूंगा, इसको भी 100 रुपए दूंगा। अब मैंने तो 100 रुपए दे दिए, भले तुम्हारे हमारे 10 बच्चे हो या फिर 100 बच्चे हो, हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर जो सिंगल बच्चा है उसको मैं 100 देता हूं और एक 10 ग्रुप का बच्चे, 10 बच्चे हैं उनके ग्रुप को मैं 100 रुपए देता हूं, तो नॉर्मल सी बात मेरे को ये बताओ, जनरल कैसे किसके पास ज्यादा पैसे हैं? तो भैया बोलोगे जो एक बच्चा है उसके पास तो 100 है, लेकिन जो 10 बच्चे हैं उधर मेन पावर ज्यादा है, लेकिन अमाउंट जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि 10 बच्चे के बीच में अगर 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 10-10 रुपए आएंगे। तो देखो मेरी बात सुनो, जैसे ही आपका अमाउंट बढ़ता है तो एक डाउन जा रहा ना, तो यही कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 2nd में। कंपटीशन की जो प्राइस है वो है 1 लाख, ठीक है। अगर एक जीतता है, एक ग्रुप जीतता है, तो ग्रुप वाला जो होता है ना वो बिल्कुल घाटे में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ग्रुप में पैसा बढ़ता है। जब भी आपके घर में कोई प्रोग्राम करवाते हो तो एक सिंगल एक आर्टिस्ट होता है और एक होता है बिल्कुल ग्रुप में जो कि बैंड के साथ आता है, बैंड बाजे के साथ आता है। तो बैंड बाजे वाला क्या करता है, लेता आपसे ज्यादा है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन का जब टाइम आता है, तब डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम क्या होता है अपना, उसमें वो अमाउंट बिखर जाता है, बिखरता नहीं बिखरता आज। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 2nd है, टेलीविजन गेम शो विनिंग प्राइज है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख है। हाँ जी, कोई समस्या नहीं, इक्वली अमंगस्ट, ठीक ठीक ठीक। अगर नंबर ऑफ विनर एक होती है तो कितना मिलता है आपको, 1 लाख। 2 होते हैं तो कितने मिल जाएंगे, 50,000। 3 होते हैं तो कितने, 4 होंगे तो कितने मिले, 25,000। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है और मामला सेट करना है। तो देखो आ जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। तो लिखेंगे अपन क्या यहां पर, तो इन
इन टीवी शो विनर प्राइस क्या है, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख है ये रुपया। देखो ये सिंगल का है। इफ नंबर ऑफ विनर इज इक्वल्स टू 1, then winning prize कितनी हो जाएगी भैया, 1 लाख। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहां पर क्या है, 2 विनर, क्या है, 4 विनर है। तो 4 विनर के लिए क्या केस चलेगा, तो लिखेंगे अपन लेट, तो इट इज अ डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन है तो देखो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, क्लियरली फिक्स है। तो मेरी बात सुनो, इसमें क्या करना है, सेम डेटा जो सेम टेबल में उसके सामने को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 रुपए में चीज पता लग गई कितनी आती है, तो 4 रुपए में कितनी आएगी, 4 रुपए में 4 दिनों में कितनी बटेगी, बांटना है, इसमें देना नहीं है, बटेगा। जब इनवर्स प्रोपोर्शन आता है तो क्या करना है, बांटना होता है आपको डेटा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आपको टेबल रीड करो ध्यान से, ये टेबल है आपके पास, ये टेबल, ये देखो आपके विनर है और ये प्राइज है। ठीक है, ये 1 लाख है, ठीक, 1 लाख, और ये सिंगल, ये 2 था तो ये 50। अब यहाँ 4 है, फिर यहाँ 8 है, और भी कुछ है, 4 के बाद में 5, फिर 8, फिर ऐसे आ रहा है। तो 4 के बाद 5, फिर 8, फिर आपके जो भी आ रहे हैं XYZ। तो देखो मेरे को सिंगल यूनिट का लिखना है, तो 1, मेरे को किसका निकालना है, 4 जो विनर है उनके बीच में कितनी विनिंग प्राइस है, तो हमें नहीं पता, X। ठीक है ना, हाँ, सो दैट, ठीक है। तो देखो 4 के बीच में इतनी, तो हमें पता है 1 के बीच में कितनी, क्योंकि मैं तो बेस को लेके चलूंगा, हमेशा रूट वर्ड को लेके चलते हैं। 1 लाख लिख दिया तो x इक्वल्स टू 1 लाख अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा, 25,000। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, अब 5 है, कितने हैं, 5 है, तो लिख देंगे ईच पर्सन गेट 25,000 रुपी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, अब वापस कितने हैं बच्चे, 5 बच्चे, 5 बच्चों के बीच में विनिंग प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होगी कितनी, 1 लाख, जो एक बच्चे के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 लाख अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा, 20,000। तो कितना लिख देंगे, सो ईच पर्सन गेट 20,000, यानी कि 5 बच्चों को हर को कितना मिलेगा, 5 बच्चों में अगर 1 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक बच्चे को पड़ेंगे 20,000 रुपए। कितने पड़ेंगे, 20,000। ठीक है, हाँ, ईच पर्सन गेट 20,000, है ना, ठीक। इफ विनर इज इक्वल्स टू 5, इफ विनर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखो विनर आपके जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होना, यानी प्राइस का वैल्यू कम होता जाएगा। ओके, हाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और मामला इसका भी सेट करते हैं। मिटा दे इसको, 10,000 नहीं भैया, 1 लाख है, क्या है ये, 1 लाख है। ठीक, मिटा दें, हाँ। क्वेश्चन नेक्स्ट, अब देखो जी, क्वेश्चन आता है इसके बाद में आपका कितने प्राइस विनर है, 8 विनर है। कितने विनर है, 8 विनर। तो 8 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 1 into 1000।
1 2 3 4 5, ठीक। तो x इक्वल्स टू 1 लाख अपॉन 8, तो कितना आया 12,500। तो ईच पर्सन गेट 2500 इफ विनर इज इक्वल्स टू 8। कितने विनर हैं? अब 8 विनर हो तो इतने रुपए बटेंगे। अब देखो नेक्स्ट कितने विनर आ रहे हैं? 10 विनर। कितने आएंगे? अब 10 फिर आएंगे 20, ठीक। तो देखो 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1 लाख, तो x इक्वल्स टू 10,000। कितने रुपए बचेंगे? 10,000 रुपया, ठीक। तो ईच पर्सन गेट 10,000 रुपया इफ विनर इज इक्वल्स टू 10। लास्ट क्वेश्चन इसका, अगर कितने हैं? अगर 12 हैं, 20 हैं, सॉरी, 20 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 लाख, 1 लाख अपॉन 20, 0 से 0 गया तो कितना आया? 5,000। कितना आया? 5,000 रुपया। तो इफ ईच पर्सन गेट 5,000 इफ विनर इज इक्वल्स टू 20। देखो जी मामला क्या है, देखो आपके कितने थे पहले? 1 लाख थे, और जब एक बंदा था और 20 बंदे आएंगे तो कितने बटेंगे? 5,000। तो ये देखो एक बढ़ रहा है, विनर का अमाउंट तो बढ़ रहा है, विनर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो उनके जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका अमाउंट क्या आ रहा है? घट रहा है। तो ये हो गया आपका इनवर्स प्रोपोर्शन, हमने इसमें लिख दिया और मामला सेट कर दिया। ओके, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज, मिटा दे इसको। क्वेश्चन 3, और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके? टोटल है क्वेश्चन 11 है, हाँ 11 क्वेश्चन है, और बिल्कुल आपको जोड़ नहीं आना चाहिए क्योंकि बड़े ही आसान प्रश्न है। प्रश्न मीन्स क्वेश्चंस। और अब देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, हाँ ठीक है, मिटा दें इसको। अब देखो जी क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, वापस इसका व्हील दिया। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से और क्वेश्चन के जो डेटा से, कितना बड़ा डेटा है, इतना बड़ा व्हील बना रखा ना, ये बना रखा ना, ये बना रखा। तो ये जो बनाना है बस इसको क्या है, आपको बावला बनाना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जितना ज्यादा आपका बड़ा होता है उसका आंसर उतना ही जाके छोटा हो जाता है। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन भी तो ऐसे था, बस डरावने के डर बड़े होते हैं, बाकी इनमें दम नहीं होता। जो दिखने का होता है वो होने का नहीं होता। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, रहमान मेक अ व्हील which spoke 6 equal spokes in such a way that the angle of the between two pair of consecutive। अब देखो मेरी बात सुनो, सिंपल सा ये बोला है कि उन्होंने व्हील बनाया और दो के बीच में जो एंगल है वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जब 4 में ऐसे लाइन रखता हूँ, 4 वो तार रखता हूँ, 4 तब तार होते हैं। जो व्हील होता है, व्हील तो आप जानते होंगे व्हील कैसा होता है, तो उसमें जो तार होते हैं उसमें सबसे पहले जो तार 4 तार रखें तो उसके बीच में एंगल की फॉर्मेशन हो रही कितनी होती है? 90 की, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 6 जब तार रखूंगा तो 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक, यहां तक भी दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने बोला है कि भैया मेरे को ये बताओ कि जब 8 अगर मैं तार रखूं तो कितने का एंगल हर एक दो जो तार हैं उनके बीच में रहेगा। अगर मैं 10 तार रखूं तो बीच में कितना एंगल आएगा, और 12 रखूं तब तार में एंगल कितना होगा। ओके, हाँ। तो क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, 3rd वाला, और इसका मामला सेट करते हैं, ठीक। तो देखो इसमें आपका एक बढ़ रहा है और दूसरा जो वैल्यू है आपका वो घट रहा है, घट रहा है ना। तो देखो आपका किसकी वैल्यू बढ़ रही है? आपकी नंबर ऑफ स्पोक तो बढ़ रहे हैं और आपकी जो एंगल बिटवीन पेयर वो घट रहा है। तो लिख देंगे नंबर ऑफ, इट इज क्लियर, इट इज क्या लिख रहा हूं मैं? आई टी लिख दिया मैंने, ITI क्या लिखा? इट इज क्लियर दैट इफ नंबर ऑफ
spoke more, number of spoke are increase then angle between two spoke, angle between consecutive spoke less। तो ये क्या हो गया? इट इज डायरेक्ट, हेंस इट इज इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, हाँ जी, प्रपोर्शन हो गया। ओके, तो देखो यहां पर जो दिया है वो क्या है आपका 4 में 60, 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 6 इंटू 60 डिग्री, तो कितना आ रहा है 360 डिग्री। तो मतलब ये कंफर्म है कि दोनों में डेटा बराबर है। तो अब देखो ये हो गया मामला सेट। तो पहला क्या है, 8 स्पोक रख रहे हैं, तो कितने स्पोक रख रहे हैं 8 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग डेटा ले लो या 60, ये इसको ले लो, कोई भी ले लो, 4 इंटू 90। ठीक, तो x इज इक्वल्स टू 9 4 द 36 अपॉन 8, तो x बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, हाँ, और ये हो जाएगा। तो 8 स्पोक के एंगल कितना है, तो लिख देंगे 8 स्पोक hence 10 angle form in 8 spoke 45 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, अगर 10 आपकी तार हो तो आ जाओ, 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वापिस 4 इंटू 90, तो x इक्वल्स टू 360 अपॉन 10, 0 से 0 गया तो कितना है 36 डिग्री। तो लिख देंगे 10 एंगल फ्रॉम इन 10 36 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट। अब 12 स्पोक हो तो अब कितने हैं, 12 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 9, 4 इंटू 90। ठीक, तो 360। ठीक है, ये डेसिमल ना डिग्री है। ठीक है, तो 12x, तो x बराबर हो जाएगा, तो जाएगा 30 डिग्री। तो 10 एंगल फॉर्म इन 12 स्पोक 30 डिग्री। क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और आपका ये आंसर आ गया। अब देखिएगा क्वेश्चन में कोई दम है क्या, क्वेश्चन में कोई दम है क्या। तो ये तो हो गया मामला। अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपके क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं उनका मामला भी सेट करके जाना है। ओके, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है, विजिबल है, मामला बिल्कुल सेट है। ये 125 नहीं है भैया, ध्यान से देखना, इसको 125 नहीं है, कुछ और समझ जाओ आप। ठीक है, स्पोक ये एस है। ठीक है, हाँ, स्पोक्स, यस। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो ये तो थर्ड। अब थर्ड के भी पार्ट दिए हमें, अब थर्ड के भी पार्ट दिए कि अगर भैया 15 डिग्री का या फिर 15 स्पोक है, अगर 15 स्पोक है तो भैया मेरे को बताओ एंगल कितना होगा। अगर मेरे एंगल मेरे को दिया है तो मेरे को बताओ 40 डिग्री का एंगल है तो मेरे को बताओ कि स्पोक्स कितने। तो भैया ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। तो लिख देंगे अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका पार्ट फर्स्ट। मिटा दें इसको, मिटा दें। तो लिखेंगे अपन इफ, तो थर्ड इसका फर्स्ट, इसका थर्ड का फर्स्ट, तो करेंगे लेट, तो लिखेंगे लेट थर्ड का फर्स्ट, लेट x एंगल
form in 15 consecutive spoke। ठीक, तो लिख देंगे 15 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 90। ठीक, तो 360 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 15, तो आ जाएगा 2 4। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तो हेंस 24 डिग्री एंगल form in 15 spoke। ठीक, ठीक है, हाँ जी। तो भैया ये मामला सेट। ठीक, नेक्स्ट है आपका इसका पार्ट सेकंड। अगर मेरे को 40 डिग्री का एंगल दे दे तो भैया लिखेंगे x, लेट x स्पोक एंगल फॉर्म 40 डिग्री इन x स्पोक्स एंगल फॉर्म 40 डिग्री। ठीक, तो लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 90, तो 360 डिग्री अपॉन 40 और लिख देंगे x, तो इससे इसको काटा तो आ गया 9, लिख देंगे हेंस 9 स्पोक्स। ठीक, 9 स्पोक फॉर्म 40 डिग्री। ठीक, 9 स्पोक से जो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 40 डिग्री का। ओके, और ये क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। थर्ड का फर्स्ट हो गया, थर्ड का सेकंड भी हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन आता है थर्ड के बाद आती है बारी 4 की। मिटा दें इसको, हाँ जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, और इसका मामला सेट करने से पहले मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूं, इसका मामला बिल्कुल जल्दी जल्दी सेट होगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल लल्लू पल्लू आ रहे हैं, और लल्लू पल्लू क्वेश्चन को हम बिल्कुल ऐसे उड़ाते हैं जैसे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। देखना आप किस हिसाब से, और टेबल हमारा बिल्कुल तैयार है, मामला बिल्कुल सेट है। ठीक है, अब देखना आप कितनी स्पीड से करते हैं अपन। ठीक, अभी तक तो आपको लग रहा होगा भैया एक ही क्वेश्चन में इतने इतने कर रहे हैं। भैया ये बस आपको स्टार्टिंग फेज जो होता है हमेशा क्रूशियल होता है, और एंडिंग में आते आते बिल्कुल मामला सेट होना स्टार्ट होता है। तो देखो अब मैंने इंक डाल ली, और अब इस क्वेश्चन का बिल्कुल मामला सेट करेंगे, और किस हिसाब से करेंगे देखना आप। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा पानी पी लेते हैं, और देखो मात्र कुछ ही टाइम रहेगा और जिसमें आपका मामला सेट हो जाएगा। अब देखो 3 तक पहुंचे 93 पर। ठीक, अब करते हैं पूरी एक्सरसाइज को खत्म। अब देखना कौन सा लेवल चलता है, देखना बिल्कुल रॉकेट की तरह चलेंगे। अब आप कहोगे भैया क्या बताओ भी नहीं कि क्वेश्चन नहीं पता है, भैया बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब देखना क्वेश्चन 4, इफ द बॉक्स ऑफ स्वीट अमंग 24 चिल्ड्रन, 5 स्वीट हर एक बच्चे को आ रही है। अगर 24 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को 5 स्वीट दे रहा हूं। ठीक है, मेरे को नहीं पता कितना क्या है, अब बच्चे 5 कम हो गए। ठीक, तो लिखेंगे भैया कितनी स्वीट आनी है, ये पूछ रहा है। यस, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, 24। ठीक, ईच चिल्ड्रन गेट 5 स्वीट। ठीक, यस, SWT स्वीट। ठीक है, स्वीटी है ना, हाँ। अब बोला है 4 बच्चे गए, तो 4 चिल्ड्रन रिड्यूस, तो हो जाएगा 24 माइनस 4, तो हो जाएगा ये 20। ठीक, चिल्ड्रन। अब मेरे को बताओ
इसमें कितनी आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो भैया हम बोलेंगे लेट एक्स स्वीट डिस्ट्रीब्यूट इन 20 चिल्ड्रन। तो देखो डब्बा बनाओ इसका, इधर लिखेंगे चिल्ड्रन और इधर लिखेंगे अपन स्वीट। ठीक, 24 में कितनी बट रही थी 5, 20 में कितनी बटेगी x। तो देखो सामने सामने का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 24 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई x। इनवर्स में तो सामने सामने का और क्रॉस और उसमें अपॉन में लिखते थे, किसमें डायरेक्ट में। ठीक, तो देखो 24 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू x। काट पीट करो, इसको इससे किया तो 120 अपॉन 20। ठीक, इसको इससे कट किया तो कितना आया, कितना आएगा, तो 6 इज इक्वल्स टू x। तो लिख देंगे हैंस 6 स्वीट गेट 20 स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि 6 स्वीट गेट ईच चाइल्ड, 6 स्वीट गेट ईच चाइल्ड। ठीक, मतलब मामला सेट। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो मेरी बात सुनो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल तरीके से करा है हमने। और इसको कैसे करना है देखो, अगर 24 को 5 मिलती तो 20 को कितनी मिलेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन, मामला सेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 वाले पे आ जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ जाए 5 पे। हाँ, 5 क्या कह रहा है, और देखो मेरी बात सुनो, यहां पर लेस चिल्ड्रन मोर ऐसा कुछ है, और ये पूछ भी रहा है क्या कुछ कि भैया किस टाइप का है, हाउ मेनी वुड, नहीं नहीं नहीं, ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है। तो लिख देंगे इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। क्योंकि देखो इसका तो वैल्यू बढ़ रहा घट रहा है और इसका वैल्यू घट रहा है। ठीक है, चिल्ड्रन घटे तो स्वीट ऑटोमेटिक बढ़ गई, है ना। मिटा दें इसको, क्वेश्चन 5 मिटा दें। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन 5th, देखो फार्मर enough food to 20 animal in his cattle for 6 days, how long would the food last for the 10 more animal। अब देखो मेरी बात, 20 है, 10 और आ गए तो कितने हो गए 30 एनिमल। तो लिखेंगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 के लिए देखो ध्यान से वापिस, तो लिखते हैं अपन। तो x नंबर ऑफ आपके कितना है हमें पता नहीं, 10 दिन, अगर 10 एनिमल है तो कितने दिन के लिए। तो लेट x days, let x days food for 10 more एनिमल। ठीक, तो टोटल एनिमल कितने हैं, देखो पहले 20 थे, 10 और आ गए तो कितने हो गए 30। ठीक, डब्बा बनाओ, मेरी बात सुनना, ये एनिमल और ये आपका फूड। अगर 20 थे तो 20 के लिए कितने दिन का ये फूड था, वो 20 के लिए कितने दिन का फूड था 6 डेज का। अब मेरी बात सुनो, यहां पर 30 आ गए तो यहां पर कितना, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना, फूड पर डे, फूड पर डे। ठीक है, तो देखो 20 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई x, और ये होगा इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि देखो एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। तो देखो जी ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 120 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू x। तो इससे इसको काटा तो मामला सेट 4 डेज। तो लिख देंगे हैंस
4 days food for 30 animal, ANIMALS, ठीक है, एनिमल, ठीक है, मामला सेट, ठीक, ओके, मामला सेट। क्वेश्चन नंबर 5 6 को खत्म हो गया और 6 वाला स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक, हाँ जी, 6 वाला देखो, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, हाँ जी, ठीक, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 6 वाला मिटा दें। चलो जी मिटा देते हैं इसको, बड़ा ही आसान है और अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इतना भी श्योरिटी है कि भैया ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना, हाँ जी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 वाला, ठीक, हाँ, क्वेश्चन 6 क्या है, कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट द 3 पर्सन कुड रिवाइज द जमींदार हाउस इन 4 डे, 3 जो पर्सन है 4 दिन में बना सकते हैं, और अब बोल रहे हैं कि अगर 4 पर्सन आ जाएं 3 पर्सन के साथ तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 पर्सन है, 4 पर्सन 3 की जगह 4 आ जाए, 3 की जगह 4 मतलब एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि भैया कितने दिन में आप जॉब कंप्लीट कर सकते हो, तो लिखेंगे लेट कितना, क्या पूछ रहे हैं, कंप्लीट कर सको कितने दिन में, तो आपका रिवायरिंग द कंप्लीट जॉब बाय 4 पर्सन इन x डेज, लेट 4 पर्सन, लेट हाँ रिवायरिंग कर रहे हैं ना, द कंप्लीट है ना, बी कंप्लीट बाय 4 पर्सन इन x डेज, ठीक। अब मेरे को ये बताओ टोटल क्या मामला सेट चल रहा है, तो देखो मोर पर्सन लेस बच्चा, ये तो बात चल रही है ना, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, तो ये मामला सेट क्या है, तो मोर पर्सन लेस टाइम, इट इज इनवर्स पोर्शन, ठीक। अब इसका भी डब्बा बना लो, भले आप बनाना चाहो तो, ये लिख लो यहां पर डे, यहां लिख दो पर्सन और यहां लिख दो डे। तो पहले 4 बंदे आ रहे, पहले 3 बंदे आ रहे थे और 4 दिन में कर रहे थे ना, 3 बंदे आ रहे थे और 4 दिन में कर रहे थे, ठीक है। अब आ रहे हैं 4 बंदे तो हो जाएगा x, ठीक है। तो आ जाओ 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई x, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4 बराबर x, तो 4 से 4 गया तो 3 डेज इज इक्वल्स टू x, तो लिख देंगे हैंस 3 डेज में कर देंगे भैया पूरी वायरिंग। जॉब यानी 3 दिन में क्या हो जाएगी, जॉब खत्म हो जाएगी, और ये मामला सेट, क्वेश्चन खत्म। और क्वेश्चन नंबर 6 भी उड़ा डाला, तो लाइफ झिंगा लाला, जॉब विल बी कंप्लीट इन 3 डेज, ठीक है। जॉब कंप्लीट द जॉब इन 3 डेज, कंप्लीट द जॉब, हैंस ऐसे लिख सकते हैं, हैंस कंप्लीट द जॉब इन 3 डेज, ओके, हाँ जी, और क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, ओके, हाँ हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आती है बारी 7 की, बिठा दें इसको। 6 के बाद आती है बारी 7 की, और 7 वाला क्वेश्चन क्या है, अ बैच ऑफ बॉटल आर पैक्ड इन 25 बॉक्स, तो 12 बॉक्स इन ईच, इफ द सेम बैच ऑफ बॉक्स 20, आई हाय क्या क्वेश्चन है, आ जाए, हाँ जी। बोला था ना मैंने 3 से कब हम 13 पे आए, 3 से कब 11 पे आएंगे पता भी नहीं चलेगा,
धनाधन तरीके से चल रहा है मामला और क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से कर रहे हैं हम। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम उचकते उचकते चल रहे हो, ठीक है ना। जो उचकते मतलब जंप करते हो, मतलब हमने क्वेश्चन स्किप तो नहीं किए। तो x नंबर ऑफ बॉक्सेस है ना, लेट x नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक ठीक है, तो मेरी बात सुनो। 25 बोतल 25 बॉक्सेस में हर एक हर एक डब्बे में कितनी बोतल है? 12 12 ही है ना। हाँ जी, 25 बॉक्स और हर एक बॉक्स में वो 12 बोतल है। तो भैया मेरे को ये बताओ कि 20 बोतल अगर हर एक बॉक्स में, तो बॉक्स कितने आ जाएंगी? अगर 20 बोतल रखूं मैं हर एक बॉक्स में, तो कितने बॉक्स की नीड होगी? यानी कि पहले 25 बक्सों में आपने 12 बोतल रखी, तो 25 बॉक्स भरा गए। अब मेरे को क्या करना है, हर एक बॉक्स में 20 डाल रहा हूं, तो कितने बॉक्स आएंगे? आ जाओ। तो सिंपल क्वेश्चन, 25 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू x। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 300 अपॉन, तो x आ जाएगा 15 बॉक्स। क्या जाएगा? हैंस 15 बॉक्स। तो लिख देंगे हैंस 15 बॉक्स रिक्वायर, 15 बॉक्स चाहिए ना। हाँ जी, 15 बॉक्स नीड फॉर पैकिंग। ठीक है, हाँ। तो 15 बॉक्स चाहिए जिससे कि आप पूरी पैकिंग कर सको। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन से इनके बाद आती है बारी 8 की, फिर 9 की, फिर 10 की, फिर 11 की। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब देखो 8 वाला क्वेश्चन, 8 वाला मिटा दें इसको। इसका डब्बा भी बना लो, देखो बॉटल लिख दो और फिर बॉक्स लिख दो, बॉटल बॉक्स बॉक्स बॉटल। ठीक है, क्वेश्चन 8। आ जाए 8 पर। हाँ जी, ये देखो 7 को 8 कैसे बनाते हैं, देखो टक टक बन गया 8, बन गया ना। देखो हाँ, तो क्वेश्चन 8 क्या है आपका? देखो 42 मशीन प्रोड्यूस बाय आर्टिकल इन 63 डेज। ठीक है, मतलब 42 मशीन जो कि आपकी नंबर ऑफ आर्टिकल बना रहे हो 63 डेज बना रही है। ठीक है, हाउ मनी मशीन वुड बी रिक्वायर फॉर द प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ आर्टिकल 54 डे। यानी कि आपको कितनी नंबर ऑफ मशीन चाहिए जिससे कि आप वो काम 54 डेज में ही कर सको। तो लिखेंगे लेट एक्स आर्टिकल, एक्स मशीन रिक्वायर टू प्रोड्यूस। अब यार लोग कहां से लिख रहा हूं मैं, तो भैया सब क्वेश्चन से प्रोड्यूस 54 या 54 है ना, 54 आर्टिकल। 54 आर्टिकल। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो, ये किस टाइप का प्रोपोर्शन? तो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। इट इज इनवर्स पोर्शन। क्यों है? क्योंकि लेस मशीन मोर आर्टिकल। ठीक है, मोर लेस मशीन मोर आर्टिकल, लेस मशीन मोर आर्टिकल। ठीक है, ठीक है। अगर मशीन कम है मोर आर्टिकल ज्यादा, आर्टिकल ज्यादा है मशीन कम है। ठीक है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुन लो, क्या दिया है? 642 मशीन है, 63 आर्टिकल बना रही है दिन में, 63 डे में। तो मेरे को बताना है कि एक्स मशीन 54 आर्टिकल कितनी मशीन बना देगी? तो 42 63, शक्ति प्रदर्शन की ओर ना चले, मल्टीप्लाई से बचे, 5 6 से कटो, 6 9 जा या 9 6 जा, 9 6 जा। ठीक, 49 है, 42 है, यहाँ 49 होना चाहिए, 42 है, यस 42। 6 9 जा, 6 7 जा, और 6 7 जा, 6 9 जा
9 6 जा किया है मैंने, ठीक है ना। 9 6 54, 9 7 जा, ठीक, और 7 1 6 1 जा 6 6 7 जा, ठीक है। तो 49 मशीन इज इक्वल्स टू x, लिख देंगे हैंस 49 मशीन require for making या प्रोड्यूस 54 आर्टिकल, यानी कि 54 आर्टिकल बनाने के लिए कितनी मशीन चाहिए आपको? 49 मशीन। ओके, हाँ जी, मामला सेट, क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वाला, फिर 10 वाला, फिर 11 वाला। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मैं पानी पी लेता हूं, इतने आप भी लिख लो। हाँ जी, तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिएगा ये 8 है, ध्यान देना इसको, ये 8 वाला क्वेश्चन है। पानी पी लिया और आपने भी अब पानी पी लिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। और क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ध्यान से सुने। क्वेश्चन 8 कहता है भैया फैक्ट्री है, सॉरी 8 तो हो चुका है। 9 क्या कहता है, 9 देखें ध्यान से, मिटा दे इसको। हाँ जी, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखो जी, अब 9 वाला क्वेश्चन देखो। यस, ठीक। क्वेश्चन 9 मतलब आपका यहां पर दिया, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई एक कार है जो कि आपका 2 घंटे लेती है, कब? अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टाइम टू कवर ट्रेवल एट 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपका ये बताना है, अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो कितने घंटे लेगी। सिंपल सा क्वेश्चन। तो लेट क्वेश्चन नंबर 9, लेट x टाइम, x आर, टाइम नहीं, x आर टेक टू कंप्लीट COMPLETE कंप्लीट डिस्टेंस ठीक है। अगर वो कितने की स्पीड से चल रही हो, कितने की स्पीड से हो, एट स्पीड 80 किलोमीटर, एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मामला किसे सेट करना है, क्या करना है, देखो ध्यान से। तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये आपको दिया भी हुआ है। यहां पर आपको स्पीड है और यहां आपको टाइम है। टाइम किसमें? आर में। तो अगर 60 के हिसाब से चलती है तो 2 घंटे लेती है, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है तो 2 घंटे लेती है। तो अगर 80 के हिसाब से चलेगी तो कितना लेगी? तो सिंपल क्वेश्चन, 60 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई x। 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 80 इज इक्वल्स टू x। 0 से 0 गया, 2 से कट किया तो 12 अपॉन 8, तो होगा मामला सेट। तो x इज इक्वल्स टू आएगा 3 अपॉन 2। किससे कट किया? तो 4 से कट किया। या तो ये कह दो, या फिर इसको और कह सकते हैं, x इक्वल्स टू 1.5 r, ठीक है। या फिर 1/1/2 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। 1/1/2 r इज इक्वल्स टू x, ये भी हम कह सकते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं। तो लिख देंगे हैंस 1.5 r या फिर 1/1/2 r, 1/1/2 r, ये इतने चाहिए ना। क्या चाहिए इसको? 1/1/r,
टाइम टेकन। ठीक है, क्वेश्चन आपका 9वीं खत्म। ओके, बड़े ही आसान है और जैसा कि मैंने बोला था क्वेश्चन 3 के बाद में जो भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल उड़ते हुए निकलेंगे और उड़ते हुए निकल रहे हैं, बिल्कुल आपने समझ में भी आ रहे हैं। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 10। ओके, मिटा दें इसको। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? 2 पर्सन कुड फिट अ विंडो इन अ हाउस इन 3 डे। मतलब 2 बंदे किसी भी खिड़की में खिड़की को फिट कर सकते हैं 3 दिन में। तो भैया बोला कि वन ऑफ द पर्सन फेल इन इल, मतलब एक बंदे की तबीयत खराब हो गई। तो देखो 2 थे, अब एक बचा, तो एक बंदा कितने दिन में करेगा? तो आ जाओ मामला सेट करते हैं। मिटा दें इसको। हाँ जी, मिटा दें। अगर एक बंदे को बुखार आ गई तो काम तो आपका अच्छे, तो स्टार्ट करते हैं, मामला सेट करते हैं। चलो, क्वेश्चन 9 के बाद आती है बारी 10 की और 10 के बाद आती है बारी 11 की, सॉरी हाँ 11 की। यस, क्वेश्चन 10 का फर्स्ट। तो देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने बोला है कि आपकी विंडो है, तो हमें पता है कितने दिन ले रहे हैं, दिन की पूछ रहे हैं। हाउ लॉन्ग डू वी टेक आउट? यस, तो लेट एक्स डेज टेकन, लेट एक्स डे टेकन टू फिट विंडो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, डब्बा बनाओ सबसे पहले। ठीक, तो पहले पर्सन कितने थे? PERSON, और डे कितने लग रहे थे? ठीक है, देखो पहले पर्सन थे कितने? 2, और डे लग रहे थे आपके 3। डे लग रहे थे आपके 3। ठीक है, अब मेरे को क्या हो गया, एक की बीमारी हो गई, तो अब कितने दिन लगने? तो मामला सेट करते हैं। तो आ जाओ, तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है? ये इनवर्स पोर्शन, पोर अप पो नहीं है, ध्यान रखना, नहीं तो आप सर्फ एक्सल ले आओ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई x। तो 6 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू x, तो 6 डेज इज इक्वल्स टू x। हाँ जी, तो लिख देंगे हैंस 6 डेज टेकन बाय पर्सन टू कंप्लीट द जॉब। मतलब काम को करने में कितना दिन लगेगा? 6 दिन। मामला सेट। ओके, हाँ जी, तो एक पर्सन 6 डेज कंप्लीट बाय अ पर्सन टू कंप्लीट द जॉब। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है वापस? हाउ मेनी पर्सन कुड बी नीड टू फिट विंडो इन अ वन डे। अब एक दिन में आपको अगर फिट करनी है विंडो को, तो आपको कितने बंदों की आवश्यकता होगी? तो मेरी बात सुनो, आपका वापस क्वेश्चन क्या है? वही है जो आपने पूछा गया था। ओके, हाँ जी, मिटा दे इसको। हाँ जी, हाँ, मतलब उल्टा डेटा कर देना, मामला वापस वही का वही रहेगा। ओके, तो देखो इसकी लैंग्वेज क्या है। आपका यहां पर x नंबर ऑफ पर्सन चाहिए होंगे, यहां पर क्या था? x डे थे, x नंबर, यहां पर मैं यहां चेंज करूंगा, बाकी वो का वही फोटो रहेगा, डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा। ओके, तो एक ही क्वेश्चन को 2 बार करने से बजाय एक बार ही कर देते हैं। ठीक है, ये मिटा दिया, यही मिटा दिया। चलो इसको मिटा देते हैं। हाँ ठीक है, मिटा दिया। ओके, देखो यहां पर चेंजेस होगा। सबसे पहली बात, मैं 10 की सेकंड की बात कर रहा हूं। हमें बोल रहा है कि एक दिन में कितने बंदे चाहिए। ठीक, तो लेट एक्स पर्सन फिक्स विंडो इन 1 डे। ठीक है, तो देखो मामला सेट। ठीक है, ठीक 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 ठीक, तो 6 पर्सन इज इक्वल्स टू एक्स, तो लिख देंगे हैंस 6 पर्सन
कैन फिट विंडो इन वन डे। क्वेश्चन क्लोज, मामला सेट, और क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म। ओके 10 खत्म हो गया, बाजी ये बाजी 11 की, और 11 का ही मामला सेट करते हैं। और किस प्रकार से सेट करते हैं वो आपने पता है, तो वो किस प्रकार से करते हैं वो आपने पता है। ओके 11 वाला क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। अ स्कूल हैज 6 पीरियड अ डे ईच ऑफ द 45 मिनट ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड इन अ डे। ओके 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 हाँ जी मिटा दें। और देखो ये सबसे बेस्ट तरीका हमने निकाला है कि भैया टेबल बना लो, टेबल के अकॉर्डिंग सोल्व कर लो, जिससे कि आपका आसान क्वेश्चन हो जाता है। हाँ तो देखो ध्यान से, पीरियड है और कितने मिनट का चल रहा है वो आपने बताया है। तो देखो क्वेश्चन 11 ठीक है, तो लेट x मिनट ड्यूरेशन ड्यूरेशन है ना, हाँ ड्यूरेशन, यस x मिनट ड्यूरेशन और कितने मिनट का, x मिनट ड्यूरेशन पीरियड इन अ डे। ठीक, मतलब x मिनट ड्यूरेशन आपका कोई डे का आपका पीरियड है। ओके x मिनट ड्यूरेशन 9 पीरियड इन अ डे। ठीक है, तो अब देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने बोला है कि ये ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। अगर पीरियड की वैल्यू बढ़ी तो टाइम घटेगा, टाइम की वैल्यू बढ़ी तो लिख देंगे मोर पीरियड एंड लेस टाइम, सो इट इज क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके हाँ जी, तो देखो यहां लिख देंगे अपन ड्यूरेशन या फिर पीरियड, ठीक, और यहां लिख देंगे टाइम इंटरवल या फिर टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, हाँ तो देखो 8 पीरियड थे 45 मिनट के, 9 पीरियड x मिनट के, मामला सेट। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल्स टू 9 इंटू x। ओके हाँ जी, तो 8 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू x, तो 1 9 1 जा 9, 9 4 जा 9 5 जा 45, तो 8 4 जा 40 मिनट इज इक्वल्स टू x। तो लिख देंगे हैंस 40 मिनट टाइम इंटरवल ऑफ ईच पीरियड। ओके और ये मामला सेट, क्वेश्चन खत्म, और क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म। ओके हाँ जी, तो अब हो गया मामला सेट, क्वेश्चन खत्म और ये चैप्टर भी खत्म। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने बिल्कुल एक देखे हैं, इसके लॉजिक्स को समझा। तो सिंपल से एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। आपके देखो डायरेक्ट में क्या करना होता है, इसका अपॉन में लिखो जो भी डेटा है उसको, जो भी आप देखो बड़ा छोटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अपॉन में लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इनवर्स में क्या चलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसके मल्टीप्लाई करो, मतलब लॉजिक वही है, मामला बस चेंज है और डेटा थोड़ा सा चेंज है। ओके तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छे से कीजिए इस चैप्टर को। और इसके बाद आने वाली है कौन सी चैप्टर, आपकी चैप्टर नंबर कौन सी है भाई, नाम देख के बताता हूं आपको, फैक्टराइजेशन। तो बड़े मजे आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।